हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं कि क्या सिविल इंजीनियर की सैलरी 4 लाख की रेंज में होने वाली है पर मंथ जीपीएससी के अंदर। नाउ अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतनी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई अभी चल रही है 1,68,000 रुपए, 1,68,000 की सैलरी चल रही है। तो क्या इससे ज्यादा, क्या इससे 3 टाइम से हो सकती है क्या? मैं कहता हूं देखते हैं, बात करेंगे इसके ऊपर। बट इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्या सिविल इंजीनियर को जीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मेन मुद्दे का क्वेश्चन तो ये है। सैलरी तो बात की बात है, पहले तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पहला मैटर तो वो करता है कि भाई जीपीएससी सिविल की हम तैयारी करें या नहीं करें। तो देखो, इस चीजों को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को शॉर्ट नोटिस पर देखना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए देखना है वीडियो को, तो बिल्कुल मत देखो, वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के काम का जो सीरियसली अपने करियर के लिए सोच रहे हैं, और वो बच्चे जो सही में अपने करियर को कहीं लेके जाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो वो बच्चा इस पूरे वीडियो को एंड तक देखेगा, ठीक है? अब मैं दोबारा ये चीज नहीं बोलूंगा कि भाई आपको एंड तक बने रहना है, आपकी इच्छा पे है बच्चों की आपको एंड तक देखना है, या पहला 1 मिनट देख के सीधा वीडियो को स्विच करके कोई दूसरा फालतू सा वीडियो हम स्टार्ट कर लें, ठीक है? आइए अब इस पे बात करते हैं कि मैंने ये क्यों लेके आया हूं कि क्या सिविल इंजीनियर को अब जीपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, इसका एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूं एक पॉइंट से, देखिएगा जरा ध्यान से। गेट 2025 का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। आप में से कई लोग तो मैं बोल रहा हूं, पर आप में से मैक्सिमम लोगों ने गेट 2025 का एग्जाम अटेम्प्ट किया होगा। बच्चों, मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, हमें पता चल चुका है हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मैं बैठ करके बोलता हूं, लगभग जितने बच्चों ने पेपर लिखा होगा उसमें से 75% बच्चों का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा। ये मैं सामने से बैठ करके बोल देता हूं आपको, ठीक है? अगर लगता है कि भाई आपका क्लियर हुआ है तो कमेंट में डालिए, नहीं हुआ है तो भी कमेंट में डालिए, ताकि दूसरा ऑप्शन पता चले। तो सर, हमने तो पेपर लिख दिया गेट का, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, या हम पास आउट होने वाले हैं, या हम पास आउट हो चुके हैं और हमने गेट का पेपर लिख दिया है, गेट का पेपर हमारा बहुत अच्छा नहीं गया, तो क्या अब हमें जीपीएससी सिविल की तैयारी करनी चाहिए? देखो, इसका आंसर देता हूं, बट इसके आंसर 3 रेफरेंस पॉइंट लेके दूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए। 3 रेफरेंस पॉइंट लेके दूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, 3 ही टाइप के स्टूडेंट पॉसिबल होते हैं जो जीपीएससी सिविल के एग्जाम की तैयारी करते हैं। पहले वो जिनने गेट का एग्जाम सीरियसली लिखा था, सीरियसली मतलब अच्छे से प्रिपरेशन की थी, अच्छे से पेपर लिख के आए, बट कुछ हो गया उन 3 घंटों में कि आपका पेपर बिगड़ गया और आपका पेपर अब क्लियर नहीं होने वाला, या क्लियर होने वाला है तो बहुत कम मार्क्स से होने वाला है। ये हो गए फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट। दूसरे स्टूडेंट वो हो गए जिनको पेपर तो देना है, बट वो मॉडरेट है भाई, ऐसे हैं तैयारी कर भी लेंगे, तैयारी नहीं भी करेंगे, मतलब बीच में आधा मामला, 50-50% का मामला है कि भाई खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम पेपर निकाल भी पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। और तीसरे बच्चे सबसे चिल्ड वाले हैं, कौन भाई? हमें पता है हमारा पेपर नहीं निकलना है, पर हम हर पेपर देके आएंगे, हम गेट का पेपर भी लिखने जाएंगे, फिर इन 75% में आएंगे, हम जीपीएससी सिविल का पेपर भी लिखने जाएंगे, और वो पेपर भी हम देके आएंगे, ठीक है? देखो, इन तीसरे वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ना मैं बोलता हूं पेपर लिखो ही मत। कारण है उसका, देखो अभी रिसेंटली जो जीपीएससी सिविल का जो पेपर हुआ था, किसका? जीपीसीबी का, सिमिलरली अभी नर्मदा का होने वाला है, रोड एंड बिल्डिंग का होने वाला है। इनका पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न में क्या चेंज किया है? अब नॉन टेक एक सेपरेट दिन हो रहा है, 1 घंटे का पेपर, और टेक्निकल सेपरेट हो रहा है अलग से 1 दिन। अब दिक्कत क्या है? पहले तो सिर्फ एक बार जाना पड़ता था अहमदाबाद, गए, पेपर लिखे, वापस आ गए, खत्म कहानी, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये तो उस समय पे वो बच्चा भी कर लेता था जो नॉन सीरियस होता था। बट अब क्या है? अब आपको 1 घंटे के लिए जाना है अहमदाबाद, पेपर लिखना है, वापस आना है, फिर टेक्निकल के लिए अलग से जाना है, और ये हर पेपर के लिए आपको 2 बार जाना पड़ेगा। सेंटर भी कहां से है? मेन सिटी का जो आपका रेलवे स्टेशन है, वहां से 20-20 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ रहा है। तो मेरे भाई जो तीसरे कैटेगरी में आ रहे हो, जो सीरियस ही नहीं हो, क्या तुम इतनी मेहनत करने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम इतनी मेहनत नहीं करने वाले हो। जब मेहनत ही नहीं करने वाले हैं तो क्या जीपीएससी सिविल की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैं बोलता हूं बिल्कुल भी नहीं। देखो, हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ये भी जरूरी थोड़ी ना है मेरे भाई।
हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ये भी जरूरी थोड़ी ना है। हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब ही क्लियर कर लिया तो प्राइवेट में जॉब कौन करेगा? बात समझ में आ रही है? प्राइवेट में जॉब कौन करेगा? अब आते हैं बचे हुए दो कैटेगरी पे, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में लेके चल रहा हूं वीडियो को, बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा जो टाइप ऑफ स्टूडेंट है, कौन सा? जो 50-50% है, ठीक है। भले उसने गेट का पेपर लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है, भले उसने गेट की तैयारी की हो या ना की हो, बट ऐसा है कि हाँ अगर तैयारी कर लूं तो हो जाएगा, नहीं करूं तो वैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इन बच्चों को जीपीएससी सिविल की तैयारी करनी चाहिए, पेपर लिख के आना चाहिए और 100% आपको अपना पूरा का पूरा एफर्ट मार के आना चाहिए। आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हाई रहेंगे क्योंकि आपने मेहनत की है उस प्रिपरेशन के दौरान बच्चों, ठीक है। तो आपको तो पेपर लिखना चाहिए। अब आते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट पे, जो बच्चों ने गेट की तैयारी की थी पर कुछ ऐसा हो गया उन 3 घंटों में पेपर के दौरान जहां पे आपका पेपर बिगड़ा और अब आप लोग ये सोच रहे हैं क्या जीपीएससी सिविल एक अच्छा करियर ऑप्शन है? तो इस पूरे वीडियो को देखो, समझाता हूं कितना अच्छा करियर ऑप्शन है ये आपके लिए, ठीक है। तो आपका क्या चांस बनता है ये क्लियर करने का पेपर? 100% चांस है, पेपर क्लियर करोगे करोगे और तय है करोगे। अच्छा सर ये पूरा वीडियो सिर्फ डिप्लोमा के लिए है या डिग्री के लिए है या D2D के लिए? ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए है, ये तीनों के तीनों स्टूडेंट्स के लिए पूरा वीडियो चल रहा है बच्चों, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट्स बोलेंगी हमारे लिए कुछ थोड़ी ना है जीपीएससी सिविल में, हम तो क्यों ही दें, इससे तो अच्छा कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें अच्छे से जॉब करते हैं, बहुत अच्छा मंथली सैलरी आएगी लगभग 18 से 20 हजार रुपए और हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है। या 50 हजार रुपए आएगी, अगर बहुत अच्छा ही कर लिया प्राइवेट में तो 50 हजार रुपए मंथली सैलरी हमारी आएगी, तो भी तो अच्छा है। मैं कहता हूं जरा ध्यान से देखो इसको, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, एनीथिंग फॉर गर्ल कैंडिडेट। क्या गुजरात गवर्नमेंट बच्चों फीमेल कैंडिडेट्स को 33% का रिजर्वेशन दे रही है। 33% रिजर्वेशन का मतलब समझो आप लोग कि अगर बच्चियां ढंग से मेहनत कर लें तो इतनी बच्चियां सिविल में है ही नहीं जितना यहां पे आपके लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं। और अगर ध्यान से आप पेपर देने गए हो, जीपीसीबी का भी पेपर देने गए हो, तो आपने देखा होगा पूरे एक क्लासरूम में लगभग 25% ही बच्चे आते हैं, उसमें भी लड़कियां 1 या 2 होती हैं हर क्लास में, यानी 33% लड़कियां ही नहीं होती। तो ढंग से मेहनत कर लोगी बच्चियों तो तुम्हारा पेपर क्यों नहीं निकलेगा? 100%, 100% आपका पेपर क्लियर होगा, बट शर्त इतनी सी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं भाई, फर्स्ट कैंडिडेट्स वो जिनने गेट का पेपर लिखा, ढंग से प्रिपरेशन की, उनको जीपीएससी सिविल की तैयारी करनी चाहिए। जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो अधर में लटके हुए हैं, 50-50% है कि अगर पढ़ लिया तो क्लियर हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो रिजेक्ट हो जाएंगे। और थर्ड वो जो सोच के बैठे हुए हैं हमारा तो होना नहीं है, भले हम तैयारी कर लें चाहे कुछ भी कर लें। तो ऐसे तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, साथ में फीमेल कैंडिडेट्स, आप सबको इस पूरी प्रोसेस के बारे में डिटेल में अगर जानना हो, पूरी प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना हो तो मेरा वेबिनार होने जा रहा है कब? 22 मार्च को शाम को 6:30 बजे ऑनलाइन होगा ये पूरा का पूरा वेबिनार, ठीक है। ऑनलाइन वेबिनार है ये मेरा, ठीक है। कब है? 22 मार्च को शाम को 6:30 बजे। सर इस वेबिनार के लिए करना क्या पड़ेगा? तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहां जाके आप रजिस्टर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार अटेंड करिए, फिर अपने बारे में सोचिए कि भाई मेरे से पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। कई बच्चों को मेंटोर करने के बाद ये बात बता रहा हूं आपको कि भाई अगर किसी बच्चे ढंग से भी सोच लिया ना तो भी उसका पेपर क्लियर हो जाता है। शर्त इतनी सी कि थोड़ा मेहनत लगता है आपका, ठीक है। जो बच्चे लिंक पे भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करिए, क्यूआर कोड को स्कैन करते ही एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को सीधा फिल करना है, फिल करते ही आपको टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा और आपको वेबिनार की लिंक मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको इस बारे में और डिटेल में जानना है, पूरे जीपीएससी सिविल के बारे में, अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, ठीक है, उन वैकेंसीज की तैयारी कैसे की जाए, ठीक है, क्या बैच अटेंड करना चाहिए, बैच ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चर्चा करेंगे वेबिनार के अंदर इन डिटेल में, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब कुछ बात करते हैं कि अपकमिंग वैकेंसीज कौन सी आई है, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या 4.5 लाख के आसपास सैलरी होने वाली है क्या आपकी, उस पर भी बात करेंगे, बने रहिएगा एंड तक, ठीक है। आइए अगर मैं बात करता हूं बच्चों
कि 2025 और 26 का कैलेंडर देखें, अगर हम कैलेंडर ईयर देखते हैं 25-26, मतलब कैलेंडर ईयर कैसे गिनते हैं, इस साल का और अगले साल की वैकेंसीज जो भी अभी तक अनाउंस कर दी गई हैं। तो देखा जाए तो इरिगेशन में जो असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी है वो 250 वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुकी हैं, ठीक है। अगर बात करें रोड एंड बिल्डिंग एई में तो 232 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें 149 ऑलरेडी अनाउंस्ड है, 83 2026 के लिए हैं। GWSS भी एई की वैकेंसीज 149 अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है, सुरभि मैम ने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, अगर चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। GWSS भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव 33, GES 48, GPCB इसका आपका पता है आपको कि भाई इसके लिए ऑलरेडी नॉन टेक का एग्जाम हो चुका है, 144 वैकेंसीज, GMC 23, GWRDC 6 एंड GMC 9। तो ये तो हो गए किनके लिए, डिग्री एंड D2D स्टूडेंट्स के लिए, डिग्री एंड D2D स्टूडेंट्स के लिए हो गई ये वैकेंसीज। तो सर कुछ और भी हैं क्या वैकेंसीज? हाँ, जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं या हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज का इस बार स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, और वो वैकेंसीज हैं ऑलमोस्ट 126 पोस्ट की हैं आपकी, इस बार 126 पोस्ट की ऑलमोस्ट वैकेंसीज आपके लिए आ गई हैं, ठीक है। किसके लिए भाई? फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। पहले अलग से नहीं होती थी वैकेंसी आपके लिए, जो वैकेंसी आती थी उसी में से कुछ सीट अलॉट कर दी जाती थी, पर अब पूरी की पूरी वैकेंसी अलग से दी गई हैं आप लोगों के लिए बच्चों। नेक्स्ट, अच्छा इनके बारे में डिटेल में जानना तो वेबिनार में ही आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल में एक एक करके बाइफर्केशन दे दूंगा इनका, ठीक है। अगर बात करेंगे सर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कोई वैकेंसी आने वाली है क्या? अगर पिछला वीडियो आपने मेरा देखा हो, जो मैंने आपको सितंबर 2024 में भी एक डाला था वीडियो, वहां मैंने बताया था कि 513 वैकेंसीज ऑलमोस्ट अनाउंस्ड हो गई थी डिप्लोमा के लिए। अभी और क्या होने वाली है भैया? 513 पोस्ट नर्मदा के लिए, और जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ठीक है, 2026 में अभी कैलेंडर अपडेट होने वाला है आपका, ठीक है, अप्रैल में कैलेंडर अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है, किसका? क्लास 3 का। क्लास 3 का जैसी कैलेंडर अपडेट होता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2026 तक कम से कम 1500 वैकेंसीज फॉर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स के लिए मैं यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं बच्चों। और इतनी वैकेंसी देखो, मैं जब भी वैकेंसी एक्सपेक्ट की है ना, आपको पता है उस साल वैकेंसी आई है और आई हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से, ये वो समय है जहां पे अगर आपने एक ढंग का फैसला ले लिया करियर बन जाएगा, अगर ढंग का फैसला नहीं लिया तो करियर वहीं पे खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब सर क्या डिप्लोमा के बच्चों को D2D में एंटर होने से पहले ही क्लास 3 की वैकेंसीज का स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन? बिल्कुल। आप जब अपने थर्ड ईयर में हैं, जब आप अपने थर्ड ईयर में, या जो बच्चे और स्मार्ट होते हैं जो अपने सेकंड ईयर में होते हैं डिप्लोमा में, वो बच्चे GPSC क्लास 3 की वैकेंसीज के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। क्यों? जैसे ही आप होंगे पास आउट डिप्लोमा के बाद, वैसे ही आपको क्लास 3 का पेपर लिखना है, तो आपके पास एक हाई चांसेस हैं कि आप डिप्लोमा कंप्लीट करते ही क्लास 3 का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और यहां पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधी ज्वाइनिंग है, ठीक है। अब बच्चे मुझसे एक सवाल हर बार पूछते हैं, क्या सर फाइनल ईयर अलाउड होता है क्या? देखिए, अगर हम बात करें फाइनल ईयर की, तो अभी तक कुछ वैकेंसीज में फाइनल ईयर को अलाउ किया जाता था, बाकी मैक्सिमम वैकेंसी, मैं ये बोल सकता हूं 99% वैकेंसीज में फाइनल ईयर अलाउड नहीं होता था। बट जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूं और जिस तरह से मैं पूरे पैटर्न को चेंज होते हुए देख रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि साल 2025 एंड होते होते फाइनल ईयर अलाउड हो जाएगा पेपर के लिए। मतलब अब आप अपना पेपर GPSC का 7th या 8th सेमेस्टर में दे पाएंगे, ठीक है। ये भी अब हो सकता है आने वाले समय पे। मैं जब बोल रहा हूं ना हो सकता है, मतलब कोई ना कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है मेरे पास, इसीलिए बता रहा हूं कि ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत फेयर चांसेस हैं कि अब यहां से ना कंपटीशन ना और कम होता हुआ जाएगा। कारण है कम होने का कंपटीशन, क्योंकि आप देखिए पहले एग्जाम का फॉर्म भरते थे 100 रुपए में, ठीक है, आप पेपर लिखने गए नहीं गए किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब फॉर्म भरने के बाद कंसेंट फॉर्म ही 500 रुपए का है, और वो भी जब मिलेगा जब आप नॉन टेक और टेक दोनों देके आएंगे। तो अब ये और स्ट्रीमलाइन होता जा रहा है, ये और छोटा होता जा रहा है पूरा का पूरा कैनवास हमारा, और अब कंपटीशन हो जाएगा कम, और कंपटीशन होगा क्वालिटी स्टूडेंट्स में। अब ठीक है, अब होगा क्वालिटी स्टूडेंट्स में कंपटीशन। तो यहां पे एक फेवरेबल चांस बनता है कि जो बच्चा ढंग की मेहनत कर गया ना, वो पेपर क्लियर कर लेगा। ठीक है, आ जाओ।
अब सर क्या नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके पर्टिकुलरली जीपीएससी के लिए, क्लास 2 क्लास 3 के लिए? हाँ, नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं मेरे बहुत ही जल्द। सीधा आप वेबिनार में अगर चाहते हैं वेबिनार के बाद ज्वाइन करना तो वेबिनार अटेंड करिए, वेबिनार से पहले चाहते हो तो सीधा सीधा मैं आपको नंबर देता हूं, आप उस पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 9879387738। ठीक है, यह है यहां का कॉन्टैक्ट नंबर एक्यूमेन का। अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 9039868437 मुकेश रॉय। ओके, आप इस पे भी कॉल करके मुझसे पूरे बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट ज्यादा फेवरेबल है आप इस नंबर पे कॉल करिए और पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए बच्चों। ठीक है, नाउ सर आप बैच में देने क्या क्या वाले हैं? अभी भी आपने ये नहीं बताया कि कैसे जीपीएससी के इंजीनियर की सैलरी 4.5 लाख होगी। करते हैं चर्चा, करते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे मुझसे बोलता है कि सर डिस्काउंट दे दो आप, डिस्काउंट बैचेस पे। मैं बोलता हूं बैचेस देखो ऑलरेडी बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे हैं आपके लिए। ठीक है, मुझे ये दिक्कत नहीं है कि मैं आपको डिस्काउंट दे दूं, पर फिर वो आता है या तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दो आप बच्चों की, या फिर आप क्वालिटी बहुत अच्छी दो ताकि बच्चा पहले ही अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर ले, और पहले अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर लेगा ना तो वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा कि आपने सही गाइडेंस दी थी। मैं आपको पहले अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करने का रास्ता दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, मैं आपको मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं कि 4-5 अटेम्प्ट देने यहां से, नहीं, सिंगल अटेम्प्ट पेपर क्लियर, डिपार्टमेंट ज्वाइन करो और अपना जॉब को कंटिन्यू करो आगे। ठीक है, नाउ पूरे बैच में क्या क्या मिलने वाला है? पूरे ऑनलाइन सेशंस मिलेंगे क्या? पूरे के पूरे ऑनलाइन सेशन देने वाला हूं, पूरे के पूरे ऑनलाइन सेशन आपको। ठीक है, लाइव सेशन की बात कर रहा हूं, ये लाइव सेशन है, लाइव सेशंस। ठीक है, अगला क्या रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे? पूरे के पूरे रिकॉर्डेड सेशन पहले ही मिल जाएंगे आपको। बैच टाइमिंग क्या रहेगा? 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मतलब कोई भी बंदा हो, ठीक, कोई भी बंदा हो, ठीक है, जिसका कॉलेज हो वो भी कॉलेज के बाद ज्वाइन कर सकता है आराम से। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा है जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो किसी के लिए भी ऐसा टाइम नहीं है जहां पे आप आराम से ज्वाइन ना कर पाए। नेक्स्ट, वीकली असाइनमेंट, आपको हर वीक में असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, जो कि जीपीएससी के बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। जीपीएससी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब जीपीएससी जैसे क्वेश्चंस और जीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस, ये पूरे मिलेंगे आपको असाइनमेंट में। ठीक है, असाइनमेंट से मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कितना % हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्या चेंज करना पड़ेगा आपके सिलेक्शन के लिए। मिड सब्जेक्ट टेस्ट होगा, फुल सब्जेक्ट टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज पूरी मिलेगी बच्चों। 14 बुक का सेट मिलेगा, बुक भी दिखाता हूं कौन सी। मेंटरिंग सेशन मिलेगा, रिवीजन बैच मिलेगा, ऑफलाइन मॉक टेस्ट दूंगा, ये पूरा का पूरा बैच के अंदर दूंगा, और ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी आपके लिए, सारी सर्विसेज। ठीक है, बैच का प्राइस रहेगा, बाकी सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। अब बच्चा बोलता है सर बुक्स में तो थोड़ी बहुत ही बुक्स मिलेंगी हमको। ध्यान से देखो, जब एक्यूमेन ने जीपीएससी का स्टार्टिंग किया था ना ऑनलाइन में, सबसे पहले हम ही थे जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए थे, और सबसे पहला पीवाईक्यू कोई आया होगा जो प्योरली डेडिकेटेड जीपीएससी के बच्चों के लिए आया था, सिविल के लिए, वो एक्यूमेन ने ही रिलीज किया था। आज तक हमारा जो वर्क चल रहा है सिविल के ऊपर, मेरे ख्याल से इतना कोई भी वर्क नहीं करता बच्चों के लिए जनरली जीपीएससी सिविल में। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारा चैनल बेस्ट है, वो तो आपको पता है ऑलरेडी। रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट ही बोलता है बच्चों, कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बोलेगा और रिजल्ट ही बोलता है, हम नहीं बोलेंगे, रिजल्ट बोलता है हमेशा। ठीक है, आइए अब अगर बात करें बच्चों जीपीएससी सिविल में, अगर बच्चा डिग्री का बच्चा जो क्लास 1 एंड क्लास 2 की तैयारी करता है, क्लास 1 एंड क्लास 2 की, उसके लिए कौन कौन सी पीवाईक्यूज आती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जनरली लोगों की एक क्वेश्चन बैंक होती है, सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक होता है। यहां पे 2 क्वेश्चन बैंक्स आपके लिए पूरी बनाई गई है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट उतना दिया गया है आपको जितने आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आए बच्चों, इसीलिए 2 वॉल्यूम में बनी है। अच्छा, डिप्लोमा का बच्चा बोलेगा मैं इतना क्यों पढ़ूं, मुझे तो क्लास 3 के लिए पढ़ना है, मेरे को ये पूरा क्यों पढ़ने की जरूरत है? तो मैं बोलता हूं मत पढ़ो, पूरा मत पढ़ो। देखो तुम्हारे लिए अलग से डेडिकेटेड क्लास 3 के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये पूरी बुक बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ जीपीएससी सिविल क्लास 3 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सोच के देखो ना, कोई इतना आपके लिए वर्क कर रहा है, मतलब कुछ तो लेके चला है वो आपके लिए, और कुछ तो वो सिविल के बच्चों को लेके चला है। भाई मैंने जब अपने खुद के मास्टर्स को कंप्लीट किया था, ठीक है, जब मैंने खुद पीएससी एग्जाम क्लियर किया था, तो मेरा एक ही एम था कि भाई कितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को क्लियर करवा पाए ये पेपर, और वही एम लेके शुरू से चले हैं आज तक। ठीक है, अभी भी आप देखो जब मल्टीपल बैचेस को हम लोग रन करते हैं तो एक ही एम होता है, हर बैच में सिर्फ रिजल्ट,
प्योर रिजल्ट। ओके सर, क्या और बुक्स मिलने वाली है? ये पूरी बुक्स सिविल की हैं जो हर सब्जेक्ट की बनाई गई हैं, थ्योरी बुक्स हैं, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑनलाइन भी मिलेगा ऐप के अंदर बच्चों। तो ये पूरा आपको मिलेगा कंटेंट इस पूरे कोर्स के अंदर। सर आखिरकार ये वीडियो अपने एंड पे आ चुका है, तो क्या अब आप बताने का कष्ट करेंगे कि सैलरी कैसे हमारी 3 गुना होने वाली है? आइए देखते हैं उस चीज को। देखिए बच्चों, यहां पे मैंने यहां पे एक ही चीज लिखी गूगल पे, 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर। अब ये 8th पे कमीशन क्या है? ये है 8वां वेतन आयोग बच्चों। 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग। बोलो इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं यहां पे 8th पे कमीशन की? राइट नाउ हम क्यों 8th पे कमीशन की बात कर रहे हैं? हम क्यों 8th पे कमीशन की बात कर रहे हैं? बहुत जरूरी है बात करना 8th पे कमीशन की बच्चों। अगर आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीपीएससी सिविल के अंदर, तो उसका बेसिक पे क्या है उसको समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है ये कैसे अप्लाई होगा। देखो फिटमेंट फैक्टर का सीधा सा गणित बैठता है कि ये आपके बेसिक पे पे अप्लाई होगा। ठीक है, एज पर 8th पे कमीशन जो भी फिटमेंट फैक्टर यहां दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चों? यहां पे फिटमेंट फैक्टर दिया हुआ है 2.86 का। ठीक है, ये 2.86 किसमें अप्लाई होगा? सीधा आपके बेसिक पे में। अब सर बेसिक पे कितना होता है सिविल में? क्लास 2 ऑफिसर का क्लास 3 के लिए आप कैलकुलेशन सेम कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए कुछ डेटा लेके आया हूं यहां पे, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो अगर मैं बात करता हूं क्लास 2 ऑफिसर की जीपीएससी के अंदर, तो उसका बेसिक पे स्टार्ट होता है 44,900 से, 44,900 से, और मैक्सिमम पहुंचता है 1,42,400 तक। यह है बेसिक पे। ठीक है, जो भी आपको अलग अलग वेबसाइट पे देखने को मिलेगा वो यही है। ठीक है, अब अगर आज की डेट की बात करता हूं मैं, आज ठीक है प्रेजेंट टाइम की बात करता हूं, एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो टोटल सैलरी कितनी आती है वो देख लेते हैं। आइए, अगर प्रेजेंट टाइम में मैं बात करता हूं, प्रेजेंट टाइम में तो टोटल सैलरी कितनी बनती है भाई? बेसिक पे आपका जो भी रहा, ठीक है, बेसिक पे रहा आपका कितना? 44,900 रुपीज से लेकर कितना हो गया? 1,42,400 रुपीज तक का। और आपके अलाउंसेस कितने बनेंगे? तो डीए एचआरए मिला के आपका 50% ऑफ बेसिक पे निकल के आता है। ठीक है, एचआरए आता है 20% ऑफ बेसिक पे। तो टोटल अलाउंसेस की बात कर लूं मैं, अलाउंसेस तो 70% के आसपास, तो यही हो गया आपका बेसिक पे का। ठीक है, और इसके बाद मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन में, ये मैंने मोटा मोटा हिसाब किताब निकाला है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल को जोड़ दिया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये आपका इन हैंड जो आपका आने वाला है टोटल, ठीक है, ये आता कितना? 4600 रुपीज एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अगर टोटल जोड़ें तो कितना आता है? टोटल सैलरी कितनी आती है? टोटल सैलरी, अगर हम टोटल सैलरी देखते हैं यहां से कितनी बनती है टोटल सैलरी प्रेजेंट टाइम में, आज की डेट में टोटल सैलरी की बात करूं अगर आज की डेट में, तो कितनी हो जाएगी बच्चों? ये जोड़ लो जरा, कितना होता है? जोड़ो 44,900 प्लस लगभग 70% प्लस 4600, ये आता है आपका लगभग 80,930 रुपए के आसपास बनता है। ठीक है, 1,42,400 प्लस 70% प्लस 4600, तो ये लगभग निकल के आता है आपकी रिटायरमेंट तक आप पहुंचेंगे 2,46,680 रुपीज। ये पूरी पर मंथ की सैलरी है बच्चों, ये पूरी पर मंथ की सैलरी है। बोलो सर, तो आप तो बात कर रहे थे कि भैया 4 लाख के ऊपर पहुंचने वाला है, ये कैसे होगा? मैंने कहा आओ देखते हैं एज पर 8th पे कमीशन क्या होता है। एज पर 8th पे कमीशन देखो, बेसिक पे कितना था हमारा? अगर मैं बात करूं बेसिक पे की, तो बेसिक पे कितना था भैया हमारा? 44,900 से स्टार्ट हुआ था बेसिक पे। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते कितना पहुंचा था हमारा? बढ़ते बढ़ते पहुंचा था 1,42,400 का, 1,42,400 रुपए का ये था आपका क्या? बेसिक पे। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिटमेंट फैक्टर, तो एज पर 8th पे कमीशन, 8th पे कमीशन के हिसाब से बच्चों, ठीक है, 2.86 का फिटमेंट फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2.86 को मल्टीप्लाई करिए 44,900 में, और इसी को आप 2.86 को मल्टीप्लाई करिए 1,42,400 रुपए में। बताइए कितना आता है? करके देखिए कितना आता है। 2.86 मल्टीप्लाइड बाय 44,900, ये आता है आपका लगभग 1,28,414 रुपए बनता है आपका बेसिक पे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका पर मंथ, और 2.86 मल्टीप्लाइड बाय 1,42,400, ये आता है लगभग 4,00,000
7,264 रुपए। अच्छा, अब दिक्कत क्या है 8th पे कमीशन में, आपका जो ये था डियरनेस अलाउंस था, ये हो जाएगा टोटल जीरो, ये हो जाएगा टोटल जीरो, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा ही नहीं। अब क्या मिलेगा आपको, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल वगैरह मिलेगा। तो एचआरए और जोड़ लेते हैं, एचआरए कितना था, 20% था एचआरए, और ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल का मिला के हमारा था लगभग 4600 रुपए। मैं उतना ही पकड़ के चल रहा हूं, ठीक है, मोटा मोटा हिसाब किताब उतना ही पकड़ के चल रहे हैं, 4600 रुपए का। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई सर, टोटल सैलरी हो कितनी गई, टोटल सैलरी कितनी बनती है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो होगी, स्टार्टिंग सैलरी क्लास 2 ऑफिसर की वो होगी 1,28,414 रुपए प्लस 20% का आपका 20% का आपका रहेगा बच्चों क्या, एचआरए, ठीक है, प्लस रहेगा 4600 रुपए। तो ये आपकी आती है स्टार्टिंग सैलरी लगभग 1,58,696 रुपीस के आसपास, ठीक है। और अगर इसको मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4,07,264 रुपए प्लस 20% का आपका एचआरए रहेगा प्लस 4600 रुपए। यह आता है लगभग 4,93,317 रुपीस का पर मंथ, पर मंथ। तो सर क्या डिफरेंस मिला, क्या डिफरेंस मिला, डिफरेंस देख लो, आ जाओ। प्रेजेंट सैलरी, प्रेजेंट सैलरी पर मंथ, ओके, एंड आफ्टर 8th पे कमीशन, आफ्टर 8th पे कमीशन, आफ्टर 8th पे कमीशन, ओके। अगर मैं बात करता हूं स्टार्टिंग सैलरी की तो ये थी 80,930 रुपए, 80,930 रुपए थी आपकी स्टार्टिंग सैलरी, जो कि 8th पे कमीशन की बात हो जाएगी बच्चों 1,58,696, 1,58,696 रुपए हो जाएगी। ये आपकी थी टोटल सैलरी 2,46,680, 2,46,680, ओके। और ये अब कितनी हो जाएगी आफ्टर 8th पे कमीशन, 4,93,317, 4,93,317 रुपए। देखिए आप, मैंने आपको बोला था ना लगभग 4 लाख के आसपास सैलरी पहुंच रही है। देखो 4 भी नहीं, ऑलमोस्ट 5 लाख पहुंच चुकी है सैलरी आफ्टर 8th पे कमीशन। तो ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको जो दिखाया है ना, ये आपके प्योर स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखाया है। ये एज पर माय स्टूडेंट, जो मेरा स्टूडेंट क्लास 2 ऑफिसर है उसने मुझे बताया, उसके हिसाब से पूरी डिटेल है, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन उसी के हिसाब से है और यहां पे भी पूरा कैलकुलेशन उसी के हिसाब से किया हुआ है बच्चों। तो नियरली देखो, थोड़ा सा फिगर ऊपर नीचे हो सकता है बट नियरली देखो आप, सैलरी में आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट सैलरी 2 गुना हो रही है, डबल हो रही है सैलरी, सीधा डबल हो रही है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि भाई आपका जो फिटमेंट फैक्टर था, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 का था, ये ओवरऑल सैलरी में होगा, नहीं, ये बेसिक पे में होता है, बेसिक पे। और जो फिटमेंट फैक्टर होता है बच्चों वो आपका होता है किसमें, बेसिक पे पे, और डीए आपका 0 हो जाएगा आफ्टर 8th पे कमीशन। ये है पूरी 8th पे कमीशन की कहानी। अब सर कितनी सैलरी बढ़ गई, ऑलमोस्ट कितना परसेंट सैलरी बढ़ा है विद इन 1 ईयर, 186%, मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होने वाला है आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होने वाला है आपका क्या, ओवरऑल सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। अगर बेसिक पे में देखोगे तो 186% का इजाफा हुआ है, कितने का, 186% का बेसिक पे में इजाफा। पहले आपका जो कितना था, लेट अस सपोज 44,900 रुपए का था, वो अब बढ़ के कितना हो गया बच्चों, अब बढ़ के कितना हो गया है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो वो बढ़ के हो गया है आपका ओवरऑल जो 44,900 का था आपका बेसिक पे, ये बढ़ के हो गया बच्चों आफ्टर 8th पे कमीशन कितना, 1,28,414 रुपए, 2.86 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लाने के बाद, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ जरा, कॉमन सेंस की बात, कोई भी ऐसा प्राइवेट जॉब है जो आपको 1 साल में पैसा डबल करके दे रहा हो, कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं है ना। इसीलिए तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। और एक बात सीरियसली बोलता हूं बच्चों, अगर तुमने ढंग से प्रिपरेशन करनी है, ढंग से पेपर क्लियर करोगे ही करोगे, तय बात है। डिप्लोमा की सैलरी थोड़ी कम रहेगी इससे, बोलो सही में, अरे मैं नहीं बोलता हूं, गवर्नमेंट बोल रही है भाई, गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट का है पूरा पूरा। अब बोलोगे सर ये तो सेंट्रल कमीशन, सेंट्रल पे में लगेगा ना भाई, ये तो सेंट्रल पे कमीशन है भाई। पहले जब 7वां वेतन आयोग लगा था, तो जब वो सेंटर में लगा था उसके बिल्कुल 6 महीने बाद लग गया था किसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ये फिर से वही समय आ रहा है, 8वां वेतन आयोग जनवरी में लगने वाला है 2026 में, 2026 में लगने वाला है 8वां वेतन आयोग।
2026 में जब 8वां वेतन आयोग जनवरी में लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 6 महीने पकड़ लो आप, उसके बाद ये आएगा हर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, यानी जीपीएससी के अंदर भी आएगा बच्चों। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 का है। और अगर आपको थोड़ा भी कोई भी डाउट हो ना, सीधा गूगल पे डालो 8th पे कमीशन, देखो क्या मैंने फैक्टर सही बताया है क्या। और अब राइस कितना हो गई सर सैलरी, देखो जरा ध्यान से, जो बच्चे भी जीपीएससी की तैयारी ढंग से करने वाले हैं, जीपीएससी सिविल की बात कर रहा हूं मैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और नॉन टेक्निकल के लिए भी ये पूरा होने वाला है। ठीक है, बट मैं स्पेसिफिकली सिविल की बात कर रहा हूं राइट नाउ। तो 186% सैलरी बढ़ने वाली है विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर 186% का राइज किसी भी प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता बच्चों, याद रखना, किसी भी प्राइवेट जॉब में 186% का राइज मिलेगा ही नहीं। तो अगर थोड़ा भी ढंग से चाहते हो कि भाई कॉलेज खत्म होने वाला है, अब तो तैयारी शुरू कर दूं, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जिनने एंड तक ये वीडियो देखा है, जितने बच्चे भी चाहते हैं कि आप अपने इंजीनियरिंग करते करते या अपना डिप्लोमा करते करते जीपीएससी सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, एक चीज बोलता हूं, सीधा आओ, कहां पे, सीधा आओ वेबिनार में 22 मार्च को 6:30 बजे। इतना अश्योर करता हूं कि उस पूरे वेबिनार में आपको इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा जितनी मेरे ख्याल से आपको कोई भी यूट्यूब का वीडियो नहीं दे पाएगा, कोई भी। ठीक है, मैं आपके लिए कभी ये निकाल के लेके नहीं आता भाई कि इतनी तैयारी कर लो ऐसा हो जाएगा ना, वैसे दुनिया भर के वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे जो मोटिवेट करें। मेरा काम है आपको बिल्कुल सच से रूबरू करा देने का, उसका बाद का डिसीजन आपका है कि आपको बैच स्टार्ट करना है, आपको तैयारी खुद की स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। जितने बच्चे भी सही में सीरियसली एंड तक वीडियो को देखे हो, रिक्वेस्ट है सबके सब वेबिनार में आओ। वेबिनार का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों, वहां पे भी स्कैन नहीं हो पा रहा है, जस्ट स्कैन दिस QR कोड और मिलते हैं सीधा वेबिनार के अंदर। वहां आपको बताता हूं और डिटेल में क्या होता है इन एग्जाम की तैयारी के दौरान और कैसे इस एग्जाम को विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जितने बच्चों ने भी ये वीडियो देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया है वीडियो, चैनल को करो सब्सक्राइब जिनने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को करो लाइक, बेल बटन को करो हिट और जितना हो पाए उतना शेयर कर दो अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।